Assalamu alaikum and welcome to the Crick Edge. The Crick Edge is all about cricket. We bring you the latest updates and the news in the cricketing world. आपके लिए क्रिकेट की दुनिया भर की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं. बहुत सारी क्रिकेटिंग खबरें हैं, लेकिन महवर जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट है हमारी. और अनफॉर्चुनेटली जो मुल्क का हाल है वही हमारी क्रिकेट का हाल है. क्रिकेट जो है वो बहुत तेज़ी से अपने जवाल की तरफ गामजन है. पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है. बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलना है. पाकिस्तानी पेसर्स जो हैं, पेस नाम की कोई चीज़ अब पाकिस्तान के पास रही नहीं. और उसके सोने पे सुहागा ये है कि इंजरीज़ जो हैं वो दिन ब दिन टीम जो बची कुची टीम है उस पर भी असरअंदाज हो रही हैं. अबरार अहमद जो है ही हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ द बॉक्सिंग डे टेस्ट. उनको बॉक्सिंग डे टेस्ट में अब वो नहीं खेलेंगे क्योंकि उनकी भी इंजरी जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग कर गई है. खुर्रम शहजाद ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, उनकी पसलियों के पट्टे फट चुके हैं और अब नई टीम खिलानी होगी. कौन कौन सी टीम खिलानी होगी, क्या होगा. हमारे साथ मौजूद हैं नुमान अजीम, और नुमान क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, अपना चैनल चलाते हैं डॉट बॉल 360 और अंडर 19 क्रिकेट भी खेले हैं. अस्सलाम वालेकुम नुमान, शुक्रिया. कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम यासिर, सब ठीक ठाक खैरियत से. अच्छा नुमान, क्या तबसरा करें. अब दिल जो है वो इतना बुझ चुका है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारे मुल्क में क्रिकेट का. अब अबरार भी फारग हो चुके हैं. क्या टीम खिलाएंगे आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में? यासिर कुछ भी नहीं है. हमने पहले ये कई दफ़ा डिस्कस किया कि पाकिस्तानी टीम के साथ जो है वो 2-2.5 साल हो गए हैं. उन लोगों ने बिल्कुल भी जो है कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, कोई क्रिया ही नहीं है. मतलब लाइक आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि आपने थोड़ी सी विकेटें ली हुई हो और या आपने थोड़े से रन्स किए हुए हो. फिटनेस का, मेंटल टफनेस का कोई आंसर है ही नहीं पाकिस्तान में. मतलब ये अब बराए नाम टीम रह गई है, सिर्फ नाम की टीम रह गई है. जी बिल्कुल ऐसे ही है. और देखें पाकिस्तान बैटिंग में थोड़ा ऊपर आना शुरू हुआ तो क्या किया, बाबर आजम के पीछे पड़ गए, रिजवान के पीछे पड़ गए. और वो जब कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे थे तो उनको डिग्रेड करना शुरू कर दिया, उनके पीछे पड़े हुए. फिर जब फास्ट बॉलिंग की बहुत ज्यादा खबर वो चर्चा होने लगी, जैसे एशिया कप उससे पहले, तो एशिया कप में ही हमें उस जगह पे जो है वो मारा गया कि जहां से हमारे फास्ट बॉलर्स जो 145 पे बॉलिंग करते थे वो अब 125-130 पे बॉलिंग कर रहे हैं. मतलब इतना बड़ा जो है ना वो डाउनफॉल आया. और ये लोग तो यार ये फिट है ही नहीं. ये पराठे खाने वाली कौम है. जितने भी हमारे गए हुए हैं ये लोग नहीं खेल सकते मतलब लंबी क्रिकेट. ये T20 के बॉलर्स हैं. कड़ाई गैंग है ना. अच्छा मुझे ये बताएं कि आप किसको लड़ाई खिलाएं, क्या है. किसको खिलाएंगे आप? वसीम जूनियर को खिलाएंगे, आप हसन अली को खिलाएंगे, अमीर हमजा को खिलाएंगे? ये सवाल कल भी किया था लेकिन अब दिन करीब आ रहे हैं, तो मुझे बताएं क्या टीम क्या खिलानी है आपने? रिजवान को फिर चांस देंगे, सॉरी सरफराज को फिर चांस देंगे? आई थिंक बैट्समैन में तो कोई ऐसा इंजर्ड नहीं है. और बॉलिंग में प्रॉब्लम है, बॉलिंग में ज्यादा है. नहीं, सरफराज बैट्समैन को में खिलाएंगे अभी आप? सरफराज को आई थिंक अगर मुश्किल है क्योंकि सलमान अली आगा को ठीक है वो ऑफ स्पिन कर लेता तो वो बेहतर है, वो ऑप्शन उसको रख लें. रिजवान को रिप्लेस कर दें सरफराज के साथ, ना खिलाएं उसको. मैं वैसे खबर पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान में जो है ना लाइक इस टेस्ट मैच में सरफराज अहमद जो है वो शायद नहीं खेलेंगे. बिल्कुल सही है. और जी, पाकिस्तान ही से जुड़ी अगली खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जो है वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हो चुकी है. और एक नज़र ज़रा टीम पे डालते हैं. आपके सामने रहा ये स्क्वाड अनाउंस्ड फॉर द वर्ल्ड कप 2024 अंडर 19. और इसकी कप्तानी जो है वो साद बेग कर रहे हैं, विकेट कीपर हैं, कैप्टन भी हैं. और उसके अलावा टीम में आपके सामने शामिल हैं बहुत सारे नाम. उनमें अली असफंद हैं, अली रज़ा हैं, अहमद हसन हैं, आमिर हसन हैं, और उसके अलावा हबीब खलील हैं, हारून अरशद हैं, अज़ान अवैस हैं, इरफान मिनहास हैं, मोहम्मद ज़िशान हैं, रियाज़ुल्लाह हैं, नवीद अहमद ख़ान हैं, उबैद शाह हैं, शाहजेब हैं, और जिस पे हमने बात करनी है वो हैं शामिल हुसैन.
ये वो टीम है जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा, उसके लिए ये टीम अनाउंस हुई है। अब नुमान, इस टीम में एक नाम पे मैं जिक्र करना चाहूँगा और वो नाम है शामिल हुसैन का। आप जानते हैं कौन है ये शामिल हुसैन? नहीं। कोई आइडिया किसी तरह से? नहीं यासिर, बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, ये शामिल हुसैन जो है ना, ये जो नून लीग के बड़े पसंदीदा एंकर पर्सन हैं तलत हुसैन साहब, ये अच्छा। उनके बेटे हैं। और इनका रिकॉर्ड मैं आपको बता दूं कि अभी जो एशिया कप हुआ है, मौसूफ ने वहाँ पे एक 0 बनाया है, एक 8 बनाया और एक 75 रन की इनिंग खेली है और एक और 0 बनाया, यानी 2 0 हैं 4 मैचेस में और एक 75 है और एक 0 है। एंड नाउ ही इज इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड। तो अगर तलत हुसैन साहब का बेटा नहीं होगा तो और कौन होगा? आपके और हमारे बच्चे खेलेंगे क्रिकेट। वेरी अनफॉर्चुनेट यासिर, और बड़ा अफसोस का मकाम है कि अगर इनको फिर इस परफॉर्मेंस पे जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया और ये वर्ल्ड कप खेलने भी जाएंगे। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जितने भी ये फॉरेन दौरे होते हैं ना, ये इस तरह की जो सिफारिशें आती हैं ना, वो इस वजह से होती है कि यार चलो बच्चा है, जरा ना लड़का है, घूम फिर आएगा, जरा दूसरी कंट्री देख आएगा, वीजा वूजा लग जाएगा, तो बस ये वाला काम होता है इनका। इनका इनका फोकस क्रिकेट श्रिकेट नहीं होता। आपको पता है सिफारिश पाकिस्तान में कैसे चलती है, नहीं, कैसे अगर नहीं है चलती? भी उनका बेटा, अगर सीरियसली क्रिकेट खेलता भी है तो ही शुड बी सिलेक्टेड ऑन द मेरिट। अब बात यह है कि यहाँ पे न जाने कितने गरीब जो क्रिकेट खेल रहे होंगे अंडर 19 के, उनका हक मार के और इसको जो है वो जगह दी गई होगी। यासिर, इस पे तो पूरा एक 2 घंटे का प्रोग्राम हो सकता है कि पाकिस्तान में होता क्या है यंग बच्चों के साथ जी। और किस तरीके से टैलेंट और मेरिट को जो है वो रोंदा है पाकिस्तान के अंदर। और इस तरह के जो लड़के होते हैं जो जो थोड़ा बहुत खेलना जानते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, तो उनकी पीछे जो है सिफारिश पक्की होती है, इसलिए वो टीम में होते हैं। और जो डिजर्विंग लड़के होते हैं वो जो है वो बेचारे जो है वो ऐसे ही ग्राउंड्स में धक्के खा रहे होते हैं, उनको पानी पिलाने के लिए उनको रखा हुआ होता है। बहुत बुरे हालात हैं और ये अभी से नहीं है यासिर, ये बहुत अरसा हो गया है, एग्जैक्टली बहुत साल हो नुमान, गए हैं इसको। कभी फिर डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है वो वर्ल्ड कप्स के लिए और बड़े टूर्नामेंट्स के लिए जूनियर टीम सेलेक्ट होती है। सिफारिश के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है इस मुल्क में। एनीवेज, द बिगेस्ट कॉन्स्पिरेसी टुडे, और नॉट अ कॉन्स्पिरेसी बट अ न्यूज़ इन फैक्ट, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीएसएल के जो मीडिया राइट्स थे उनको बेचने से जो है वो रोक दिया है। और ये तंबीह की है कि भाई, आप इंटरम मैनेजमेंट है पीसीबी की, तो आप अपने डे टू डे अफेयर्स चलाएं, आप कोई भी बड़े ठेके नहीं ले सकेंगे, कोई भी बड़े काम नहीं कर सकेंगे, कोई भी बड़े फैसले नहीं कर सकेंगे। और ये हुक्म कौन दे रहा है? ये एक इंटरम गवर्नमेंट के इंटरम प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर जारी कर रहे हैं एक इंटरम मैनेजमेंट कमेटी को। अजीब इस मुल्क का हाल हो चुका है। और अभी ज़रा ये कहते हैं कि तकरीबन 7-8 बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं पीएसएल के हवाले से जिनको अभी मैच्योर होना है, और जो मीडिया राइट्स हैं जो वक्त करीब आता जाएगा वो डीवैल्यू होते जाएंगे। 8 से 10 अरब रुपए का एस्टिमेटेड रेवेन्यू है जो कि ड्रॉप होगा। और पीसीबी वाले जो है जनाब वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब ने कहा है कि जो भी करेंगे ज़का अशरफ, वो मुझसे पूछे बगैर कोई भी साइन जो है वो नहीं कर सकते। नुमान, ये देखें, ये बायस शर्मिंदगी खबरें ही हैं हमारे पास, क्या करें? वो एक कहावत है ना कि बंदर के हाथ माचिस लग जाए तो वो सारा घर ही जला देता है, सारा शहर जला देता है। ये वो वाला हिसाब चल रहा है। काकर साहब के पास जो इख्तियारात आए हुए हैं, और देखें ये ना इस टाइम पीसीबी नहीं है, ये नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी चल रही है, क्योंकि ज़का अशरफ पीपल्स पार्टी के बंदे हैं और काकर साहब जो हैं वो कहीं और से हैं। सो ये वो वाली गेम चल रही है इस टाइम कि कौन पैसे लेकिन खाएगा। तबाही और बर्बादी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की हो रही है, तनज़्ज़ुली पाकिस्तान क्रिकेट की हो रही है, जग हसाई पाकिस्तान क्रिकेट की हो रही है। नुमान, तो बिल्कुल ये तो होगी, बिल्कुल। और आप जब आपका फोकस ही क्रिकेट नहीं है और सिर्फ पैसा है, तो फिर उसके लिए तो ये जैसे जो है ना जानवरों की तरह लड़ेंगे ये मुर्दार के ऊपर।
ठीक है, पीसीबी और जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है ना वो एक मुर्दार है और ये सारे गिद्ध हैं, ये उसको नोच रहे हैं इस बहुत टाइम अच्छी बात सीरियसली। है, बिल्कुल। और इनको पैसे के अलावा और कोई फिक्र नहीं है। और क्रिकेट को कैसे ऊपर आगे लेके जाना है इनमें से किसी को भी नहीं पता। वो जी। हफीज साहब जो डायरेक्टर हैं और टीम के जो है 32 की एवरेज है उनकी वनडे की, और वो बातें क्या कर रहे हैं। सारी जिंदगी उन्होंने वो जो है 100 से नीचे 70-80 की स्ट्राइक रेट पे क्रिकेट खेली है। वो अब बातें क्या कर रहे हैं कि हमने इंटेंट चेंज करनी है अपनी। भाई वो इंटेंट चेंज करने के लिए ना गिलक्रिस्ट जैसा बंदा चाहिए आपको। आपको मैथ्यू हेडन जैसा बंदा चाहिए जो एक्चुअल में खेल के गए हैं। 100 की वो 80 की तो उनकी टेस्ट मैचेस की वो हैं। तो आप ये सिर्फ बातों वाले हैं यासिर, और अफसोस के साथ है कि हम बहुत बुरे दौर में से गुजर रहे हैं इस टाइम क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की। बिल्कुल सही है जनाब। बुरा दौर जो है वो पाकिस्तान में तो चल ही रहा है, लेकिन इंग्लैंड की टीम पर भी बुरा वक्त जो है वो टलने का नाम नहीं ले रहा। और वर्ल्ड कप से जो ये बुरा वक्त शुरू है वो अभी तक जारी है। वेस्ट इंडीज़ से पहले वनडे की सीरीज़ हारी, और वो सीरीज़ जो है वो 2-1 से हारी। उसके बाद जो T20 सीरीज़ थी वो भी इंग्लैंड ने हारी 3-2 से। जॉस बटलर के जो सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं। वेस्ट इंडीज़ है ने ये T20 सीरीज़ आखिरी मैच जो है वो भी जीता। 135 रन इंग्लैंड की टीम ने बनाए और इजीली वेस्ट इंडीज़ हैज़ वन द मैच। सिर्फ एक अच्छा नाम थोड़ा इंग्लैंड का T20 में आया सामने, और वो है फिल सॉल्ट का, जिन्होंने 5 इनिंग्स में वो 331 रन बनाए। 82 की एवरेज। और अगर इंग्लैंड की ओवरऑल आप देखें कि वाइट बॉल परफॉर्मेंस जो है वो क्या रही इन सारे दिनों में, तो वो भी आप हैरान होंगे कि इंग्लैंड की टीम जो है वो सिर्फ 17 में से 6 मैचेस जीत सकी, और 11 मैचेस जो है वो इंग्लैंड की टीम हार गई। नुमान, इंग्लैंड के बुरे दिन और पाकिस्तान क्रिकेट के बुरे दिन जारी हैं। हाँ बिल्कुल, ये पैरेलल चल रहे हैं दोनों। और इंग्लैंड इंग्लैंड बाउंस बैक कर जाएगा। वो लोग इतने उनका स्ट्रॉन्ग बैकअप भी उनका स्ट्रॉन्ग है, उनके पास पूल है प्लेयर्स का। पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होगा, वो इनके पास प्लेयर्स ही नहीं। अब आप देखें नसीम शाह और हारिस रऊफ और ये शाहीन अफरीदी, ये आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, तो पीछे है ही कोई नहीं। कोई बॉलर नहीं है ऐसा कि जो आपको 140 प्लस 145 पे बॉलिंग करके दे दे, ऐसा कोई भी नहीं है। इंग्लैंड के पास है, उनके वो संभल जाएंगे। हम लोगों को संभलना जो है ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि फोकस जो है वो क्रिकेट नहीं है। हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि फोकस क्रिकेट नहीं है। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, अब इंग्लैंड से डायरेक्ट चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। बिग बैश लीग जारी हो सारी है, और बिग बैश लीग में आज 2 मैचेस खेले गए। पहले मैच में जो है वो मेलबर्न स्टार 172 रन बनाकर आउट हो गई पूरी टीम, और उसके बाद सिडनी थंडर्स ने ये मैच जीत लिया 5 विकेटों से। उन्होंने मतलूबा टारगेट जो है वो 18.2 ओवर्स में हासिल किया। 176 रन, 5 खिलाड़ी आउट। और इस पे पाकिस्तान के जो पेसर हैं जमान खान, उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया। उन्होंने 3 विकेटें हासिल की 4 ओवरों में 24 रन देकर। और हारिस रऊफ कहते हैं कि जिसने माँ को सताया उसने रक्षा चलाया, तो सही बात है। तो कुछ मेरा ख्याल है कि वो, और आज एक कंट्रोवर्सी भी, शायद मैं अभी वो डिटेल्स देख रहा हूँ कि कोई ऐसा हुआ कि आखिरी खिलाड़ी थे हारिस। हाँ, ये क्या हुआ आज? ये एक बड़ी शर्मिंदगी की बात। हारिस रऊफ साहब आखिरी बॉल रह गई थी, एक बॉल रह गई थी, नॉन स्ट्राइकर पे आना था। ये भाई रेडी नहीं थे, बाहर बैट किए नहीं। वो उसकी सैम्स की हैट्रिक हुई, वो ये रेडी नहीं था। और ये जनाब उठ के बल्ला पकड़ के और वापस आ गया, ग्राउंड में आ गया। अंपायर ने फिर भेजा कि जी आप जाएं, हेलमेट और वो तो पहने, ग्लव्स, अपनी प्रोटेक्शन करें, वो करके। और पैड्स थे ही नहीं, ठीक है। और हंस रहा है, और सारे उसको फील्डर्स जो है ना जोकर्स की तरह देख रहे हैं। और वो लिटरली पाकिस्तान का नाम बर्बाद कर। दिस इज सर्कस बेसिकली गोइंग ऑन। वो मतलब हाउ शेमफुल। एग्जैक्टली। आप एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी लीग के अंदर, उसमें आप अपनी हरकतें देखें। मैं फिर अगेन, फोकस क्रिकेट नहीं है यासिर, फोकस कुछ और है। फोकस पैसा है, फोकस फेम है। तो इन लोगों को ना वो चाहिए, इन लोगों को
मुल्क से जो है ना वो कोई लगाव नहीं है। ये लोग ऐसी फजूल हरकतें करेंगे और अपने आप की भी मजाक उड़ाते हैं, पाकिस्तान का भी मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल सही। ऑलराइट जी, दूसरे मैच में हॉबर्ट हरिकेन्स ने मैच जीता और मेलबर्न रेनेगेट्स के अगेंस्ट ये मैच जीता। 183 रन्स 183 रन्स का टारगेट दिया रेनेगेट्स ने, और जवाब में हरिकेन्स ने ये टारगेट जो है वो 4 विकेटों के नुकसान पे 19वें ओवर में हासिल कर लिया। और कमाल की इनिंग्स खेली मैथ्यू वेड ने। 82 रन्स उन्होंने बनाए ऑन 50 बॉल्स और उसमें 12 बाउंड्रीज शामिल थी। और एक नज़र ज़रा इनके पॉइंट्स टेबल पर भी डाल लेते हैं कि पॉइंट्स टेबल पर क्या सूरत हाल है। एज यूजुअल ब्रिस्बेन हीट जो है दैट इज़ ऑन नंबर 1, सिडनी सिक्सर्स नंबर 2 विद 6 पॉइंट्स, पर्थ स्कॉचर्स के 5 पॉइंट्स हैं, नंबर 3 हैं, स्ट्राइकर्स के 3 पॉइंट्स हैं, चौथे नंबर पर हैं सिडनी थंडर्स दूसरे पे, हॉबर्ट हरिकेन्स सिडनी थंडर्स जो हैं 5वें नंबर पे हैं, हरिकेन्स जो है वो 6ठे नंबर पे हैं, 2-2 पॉइंट्स हैं दोनों के। मेलबर्न रेनेगेट्स और मेलबर्न स्टार दोनों के कोई पॉइंट्स नहीं हैं, और मेलबर्न स्टार ने 3 जबकि रेनेगेट्स ने 4 मैचेस खेले हैं। नुमान, जमान खान ने अच्छा परफॉर्म किया और रेनेगेट्स की तरफ से मैथ्यू वेड ने परफॉर्म किया। जमान खान की मैं बॉलिंग देख रहा था, उन्होंने बड़ी वाकई में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और लेकिन इंशाल्लाह हमारे जो सिलेक्टर्स हैं उनको नहीं नजर आएगा। उन्होंने जो ग्लेन मैक्सवेल को जो बोल्ड किया ना यासिर आज, जी बहुत ही खूबसूरत बॉल थी। मतलब इन स्विंग होती हुई वो जी जो है देखिए वो यॉर्कर लेंथ पे बहुत बहुत प्यारी बॉल थी। जी लाइक एक प्रॉपर जो फास्ट बॉलर की बॉल होती है ना, तो आप जो है मतलब लाइक अब जमान खान को हमने पिछले दो दो एक पीएसएल्स में देखा कि ये आखिरी ओवर के लिए स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, जहां पे 8-10 रन भी स्लिंगिंग्स। हों तो ये बचा लेते हैं। एग्जैक्टली तो ऐसे बॉलर को आप लेके नहीं जाते, आप खिलाते ही नहीं है मैच उसको। हम वो वही हारिस रऊफ, वही शाहीन आफरीदी, वो तो खैर कप्तान हो गया अब तो। इन लोगों की इनसे ही नहीं जान छुट रही हमारी यार। और ये बिल्कुल मतलब ये वो टैलेंट है जो इसी तरह ना जाया हो जाएगा यासिर, और बिल्कुल बहुत बुरा हो गया इस सारे के। बिल्कुल सही। हॉबर्ट हरिकेन्स की जानिब से मैथ्यू वेड ने 82 रन्स बनाए और हॉबर्ट हरिकेन्स ने टारगेट जो है वो अचीव किया इन 19th ओवर। सो ये थी आज की टोटल अपडेट। और दुख हुआ हारिस रऊफ को देख करके उन्होंने जो आज किया वहाँ पे ऑन द ग्राउंड। सो कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ और ख़बरें लेकर। टिल टुमारो मुझे मोहम्मद यासिर को और नुमान अजीम को इजाज़त दीजिए। इट्स अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।